कई बार हम अपने माइंड में डिसाइड कर लेते हैं ये लोग कैसे बिलीव में आएंगे, ये तो कठोर हैं, किसी को नहीं सुनते हैं, पुराना ज्ञान भरा पड़ा है इनके अंदर। ये सारी स्टेटमेंट्स गलत हैं। आप कैसे आए? क्या आपका आना पॉसिबल था? आप परमेश्वर के अनुग्रह से आए। आप तकलीफ में थे, आपने प्रभु को अपना हाथ दिया, आपको अनुग्रह मिला, आप बच गए। और याद रखिए वो भी बचेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे पहले अगर आपका परिवार कठोर है और शैतान आपको झूठ बोल रहा है कि क्या इन लोगों के लिए प्रार्थना करना, क्या इनको यीशु के लिए बताना, छोड़ दे, इनको मरने दे, इन बातों पे बिलीव मत कीजिए। पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना। आप जानते हैं जब सदोम और अमोरा नाश होने वाला था, परमेश्वर ने स्वर्गदूत इब्राहिम के पास भेजा। बाइबल बताती है कि इब्राहिम बात कर रहा था, अगर वहां पर 50 धर्मी हुए तो क्या तू छोड़ेगा, ये छोड़ेगा, वो छोड़ेगा। आप जानते हैं एक आदमी को बचाने के लिए, लूत को बचाने के लिए प्रभु ठहरे रहा, नोहा को बचाने के लिए प्रभु ठहरे रहा। जब परमेश्वर आपके परिवार के विषय में धीरज नहीं तोड़ता तो आप क्यों तोड़ते हैं? आप जानते हो पौलुस कौन था? एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह के खिलाफ था। और आप देखिए, एक वही व्यक्ति है जिसने बाइबल में सबसे ज्यादा लेटर्स लिखे। प्रभु ने हमारे सामने एक ऐसे आदमी को रखा जो उसके विरोध में था पर उसके पक्ष में आ गया। आप पढ़ सकते हैं कि निकोदेमुस था, वो एक फरीसी था, वो भी यीशु मसीह के पक्ष में आ गया। आप देखिए वही लोग जिस गवर्नमेंट ने उसको क्रूज पे चढ़ाया था, रोमी लोग, उनके नाम पे एक पत्री है रोमियो, वो लोग भी आए थे। सबसे पहले मैं चाहता हूं, मैं आपके लिए ठहरता हूं। आइए, आप जहां भी बैठे हैं कहिए मेरा परिवार बचेगा। सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु, भले ही ये लोग आपको नहीं जानते हैं पर आप इन्हें जानते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, आप इनका उद्धार करें। अब सेकंड थिंग, पहली चीज मैंने आपको बताई प्रेयर। अब सेकंड थिंग, कन्फेशन। जब भी डेविल प्रार्थना करने के बाद आपके परिवार का गलत रवैया फिर से आपको दिखाए कि देख इनके लिए प्रार्थना करता है, इनका बिहेवियर देख कैसा है, उस समय यही कलाम शैतान को कहिए, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है यदि मैं विश्वास करूं तो मेरा परिवार उद्धार पाएगा। हमारा प्रॉब्लम जानते क्या है? हम कन्फेस बहुत कम करते हैं, सोचते बहुत हैं। शैतान यीशु मसीह के सामने आया, आप जानते हैं हवा के सामने भी आया था। हवा को तो भूख भी नहीं लगी थी, उसके बाद भी उसने खा लिया। यीशु को तो भूख लगी थी, उसके बाद भी उसने कुछ भी नहीं खाया। जब शैतान यीशु के सामने आया तो जानते हैं यीशु ने क्या कहा? लिखा है। फिर से आया, यीशु ने क्या कहा? लिखा है। थर्ड टाइम आया, क्या कहा यीशु ने? लिखा है। हर समय यीशु ने उसे बाइबल के वचन कहकर उसे वहां से निकाल दिया। आप जब भी ये देख रहे हो कि डेविल आपकी थॉट लाइफ में, आपके माइंड में बात कर रहा है आपके परिवार के लिए, बंद करिए प्रार्थना। उस समय कहिए, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं मैं और मेरा परिवार बचाया जाएगा। आप जानते हैं यशायाह नबी क्या कहते हैं? वो पूर्व और पश्चिम से तेरे वंश को ले आएगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ के देखिए, जब पतरस लोगों को बपतिस्मा दे रहा था तब जानते उसने क्या कहा? आपके स्क्रीन पर ये प्रॉमिस आपको दिख रहा है। वो कहता है, यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारी संतानों के लिए है जिन्हें परमेश्वर दूर दूर से बुलाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने वादे किए हैं, वो हमें बचाएगा, हमारे परिवार को बचाएगा। हम क्यों उसको ढीले हाथों से पकड़ रहे हैं? फर्स्ट थिंग इज प्रेयर, सेकंड थिंग इज कन्फेशन, और तीसरी चीज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, आज इन दिनों में हम ऐसे लोगों से मसीहत में गिरे हुए हैं जिनके पास ज्ञान इतना है कि वो किसी को सुनना नहीं चाहते। वो अपने लाइफ में इतने अपने आप को सही साबित करने की हौड़ में रहते हैं। मैं एक नहीं, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनके पास इतना नॉलेज है कि अगर आप उनको कुछ भी कहो वो आपको नहीं सुनेंगे, वो आपको कुछ भी कह देंगे, क्योंकि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। और बड़े दुख की बात यह है कि ये घमंडी हो गए हैं, इसका एहसास तक इन्हें नहीं है। हर चीज के लिए इनके पास वचन रहता है। अपने आप को
जस्टिफाई करने के लिए। और बाइबल ऐसे लोगों को फरीसी कहती है जिनके अंदर नम्रता नहीं है। आप जानते हैं आजकल बहुत सारे लोग इस बात के पीछे जाते हैं, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, नॉलेज नॉलेज नॉलेज। आप जानते हैं बाइबल के अंदर परमेश्वर ने आदम को क्या आज्ञा दी थी? तू ज्ञान के वृक्ष में से, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खा। अब आप कह सकते हैं ब्रदर, जब तक मुझे नॉलेज नहीं है मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? मैं आपको नॉलेज पाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब लोग सिर्फ नॉलेज के पीछे ही जाते रहते हैं तब उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो इनरली एक ऐसे व्यक्ति बन रहे हैं जो सबको तुच्छ जानते हैं। आपको बैलेंस करना है, आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, आपके पास लाइफ भी होनी चाहिए। आप जानते हैं जो मैंने पहली चीज आपको बताई वो थी प्रेयर। सेकंड चीज मैंने आपको बताई वचन को अंगीकार करना। एंड द थर्ड थिंग इज आपको ऐसे जिंदगी जीनी है कि आप अपने परिवार के लिए एक उदाहरण बन सके। एक एग्जाम्पल देता हूं। सोचिए आप एक बहन हैं या आप एक भाई हैं, आप एक कमरे में अंदर गए, आपका परिवार टोटली अनबिलीवर है, कोई बिलीव नहीं करता है, आपने उनको गॉस्पेल भी बताया है, लेकिन आप कमरे में गए, आपने आधा घंटा प्रभु को कहा, प्रभु मेरे परिवार को बचा, ये लोग पाप में हैं, तेरा आना जल्दी है, ये लोग नहीं निकलेंगे, नाश हो जाएंगे, मैं दुआ करती हूँ उन्हें निकाल। जैसे आप कमरे से बाहर निकले, आपकी फैमिली ने आपको बुरा भला कह दिया और आपने भी उनको सुना दिया। मुझे बताइए, आपको लगता है आपके पास लाइफ है? आपके पास सिर्फ नॉलेज है? मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार प्रभु में आए तो याद रखिएगा, सिर्फ आपके नॉलेज, आपकी आर्ग्यूमेंट्स, उनके ज्ञान को गलत ठहराकर अपने ज्ञान को सही ठहराने से वो प्रभु में नहीं आएंगे। वो तब खुदा में आ सकते हैं जब वो आपके अंदर यीशु मसीह को देखेंगे। और यीशु मसीह कैसे दिखाई देगा? ये मत समझिए कि वो आपके बॉडी के अंदर एक दिन जीसस को देखेंगे। नो, वो आपके कैरेक्टर में यीशु को देखने चाहिए। वो ये देखने चाहिए कि आप वही व्यक्ति थे जो स्मोकिंग और ड्रिंक करते थे, आपने बंद कर दिया है। आप वही व्यक्ति थे जो टीवी के सामने बिग बॉस, गंदे गंदे प्रोग्राम्स जिसमें नॉनवेज बातें हैं, आप देखते थे, लेकिन आपने ये सब बंद कर दिया है। वो आपको देखने चाहिए कि आप वो व्यक्ति थे जो होल डे टिकटॉक, सेल्फी, शो ऑफ में बिजी थे, लेकिन अब आप बाइबल पढ़ते हो। आप वही व्यक्ति हैं जो रिटर्न में आंसर करते थे। कोई आपको कहता था तू ऐसा है तो आप बोलते थे तू भी ऐसा है, लेकिन इन दिनों में आप शांत हो गए हैं। याद रखिए, जीवन ही जीवन को बदलता है। मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, इन 3 कामों में बढ़िए। आने वाले दिनों में आपका परिवार घुटनों पर आएगा, क्योंकि लिखा है जीवन की सौगंध, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है।